हेलो क्लास 9, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था पिछली क्लास में, याद है आपको? ठीक है, वो चैप्टर क्या था? ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। हमने पिछली क्लास में क्या किया था बताओ? इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कर लिया था। पिछली क्लास में हमने क्या किया था? इंट्रोडक्शन पार्ट। आज हमें क्या करना है? एक्सरसाइज। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सारे फार्मूले याद होंगे, सारे कॉन्सेप्ट याद होंगे। फिर अब उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके एक्सरसाइज सेट 1.1 करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझना, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना। देखो, एक्सरसाइज सेट 1.1 में बोला क्या है? फिगर शोस रियांस रूम्स विद द पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग द कॉर्नर्स। ये देखो, ओ है, ए है और बी है, सी है ना? ए कुछ पॉइंट है, ए कुछ पॉइंट है, ओ ए बी और सी। ए कुछ पॉइंट है मार्क किए गए हैं। पॉइंट ओ इज द ओरिजन। ए हमारा पॉइंट क्या है? ओरिजन बोल रहा है। रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ बोल रहा है D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम। ठीक है, D1 कहाँ पे है? ये देखो, ए पॉइंट है, और R1 कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट है। इसने बोला है ए क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है रियांस के रूम का डोर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? लेफ्ट वॉल से, देख, ए राइट वॉल है, ए लेफ्ट वॉल है। लेफ्ट वॉल से वो पूछ रहा है, मतलब द वाई एक्सिस ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इसने बोला है डोर जो है लेफ्ट वॉल से कितनी डिस्टेंस पे है। फिर पूछ रहा है कि डोर जो है एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे है। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमें उस कोऑर्डिनेट पॉइंट को देखना है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ मुझे? चलो हम इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को देखते हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा? एक्स एक्सिस पे 8 यूनिट है, तो क्या बनेगा? 8 कॉमा, और वाई एक्सिस पे कुछ ना हो तो 0 लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बन गया? 8, 0। बातें क्लियर हो गई आपको अच्छे से? बताओ, मेरी बातें समझ आई? अब R1 देख, R1 क्या बनेगा? R1 तो बनेगा 11.5, C। ठीक है, R1 क्या बनेगा? 11.5, 0। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल कौन सा है? ए है। यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है? 8 यूनिट। तो क्या होगा? 8 यूनिट डिस्टेंस है ना, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब बताओ, एक बात आपको बताया था, जब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो हम कौन सी वैल्यू देखते हैं? एक्स वाली। तो एक्स वाली वैल्यू क्या है बेटा? 8 यूनिट। तो आंसर क्या आएगा? 8 यूनिट। मेरी बात, कॉन्सेप्ट समझना, जो हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था उसको समझना है। तो देख, ए यहाँ से वैसे भी दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? 8 यूनिट। अब सेकेंड पार्ट का आंसर हम करने चल रहे हैं। उसने बोला है हाउ फॉर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। आपको बताया था वाई एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो क्या होता है? वाई की वैल्यू देखेंगे, और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से क्या आएगा? 0 यूनिट। आई थिंक मेरी बातें आपको समझ आ गई कि आप ये समझ गए कि जब हम वाई, हमने कॉन्सेप्ट में बताया था, जब हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं तो एक्स की वैल्यू देखते हैं, और जब हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं तो वाई की वैल्यू देखते हैं। तो देखो 8 यूनिट हो गया पहले का आंसर, और सेकंड का आंसर क्या आ गया? 0 यूनिट। ठीक है, पिछली क्लास में अभी तक हमने ये बातें, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, उसी कॉन्सेप्ट पे हमने पहला और सेकंड का आंसर कर लिया। देख, बहुत मज़ा आने वाला है। अब आगे करते हैं बात। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अब बता, D1 का कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाला था ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 क्या आएगा? 8, 0। ये देखो, D1 का कोऑर्डिनेट क्या है?
एक्स एक्सिस पे 8 है और वाई एक्सिस पे 0, तो 8,0 हो गया। हाँ या ना, इतनी बातें समझ आ गई। इफ़ द R1 इज़ द पॉइंट 11.5 है, R1 का पॉइंट क्या है, थर्ड पार्ट देखो, उसने बोला है R1 जो है वो कितना है 11.5, हाउ वाइड इज़ द, इसने बोला है हाउ वाइड इज़ द डोर। अब डोर कितना चौड़ा है ये पूछ रहा है, तो विड्थ ऑफ द डोर क्या आएगा, विड्थ ऑफ द डोर क्या आएगा बताओ आप, विड्थ ऑफ द डोर क्या होगा, हमें 11.5 माइनस 8 करना है, तो क्या आएगा 11.5 माइनस 8 कितना आएगा 3.5 यूनिट। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ये बात समझ अच्छे से, बोल रहा है डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या ये रूम डोर के लिए कंफर्टेबल विड्थ है। यूजली जो होता है ना रूम डोर, जो हमारा यूजली होता है विड्थ जो होता है रूम डोर का, वो फीट में होता है। ठीक है, क्या होता है फीट या फिर इंचेस में लेते हैं, 2.5 फीट के आसपास, 2 से 2.5 फीट के आसपास होता है। इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम विल सी एबल टू डू सो ईजिली। सबसे पहले समझो क्या एक कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम इसको मानते हैं 1 यूनिट मानते हैं किसके इक्वल, 1 फीट के। ठीक है बेटा, किसके, 1 फीट के। अब 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं ये समझना है दोस्त, 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, तो 12 इंचेस होते हैं। 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस होते हैं। ये बातें समझ आ गई। अब हमें करना क्या है, ये जो हमारे पास 3.5 है, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो। अब देखो ये इंचेस में आ जाएगा, इंचेस में क्या आएगा, 12 5 जा 60 और 12 3 जा 48, 36। अब 36 में आप करोगे तो ये 42 इंचेस आ गया। कितना आ गया, 42 इंचेस। ठीक है, ये हमारा आया है 42 इंचेस। और यूजली क्या होता है, हमारे पास जो होते हैं रूम के डोर यूजली कितने होते हैं, 35 इंच के। तो ये रूम डोर के लिए बहुत अच्छा है 42 इंचेस, ये कंफर्टेबल है। अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे है और रूम पे एंटर करना चाहता है तो बहुत आराम से वो एंटर कर सकता है ना। मेरी बात समझ आ गया ना, बहुत ईजिली वो एंटर कर सकता है, क्योंकि वो यूजली 35 इंच का है और ये तो 42 का है, तो ये आराम से डोर जो है एंटर कर सकता है। ठीक है, आगे बात चलें, बात इतनी सी बात समझ आ गई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने बोला है अगला क्वेश्चन, इफ़ B1 कितना है 0,1.5 और B2 कितना है 0,4, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। ये क्या कह रहा है कि ए एंड ऑफ द बाथरूम डोर का एंड है, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। अब देखो ए है B1 और ए है B2, इसको थोड़ा सा और ऊपर करके आपको मैं समझाता हूँ। देखो ए हमारे पास B1 है और ए B2 है। ए बोल रहा है कि ए क्या कर रहा है, ए है एंड ऑफ द बाथरूम डोर का एंड है। अब पूछ रहा है कि जो बाथरूम डोर है क्या नैरो है रूम डोर से कि वाइडर है। तो आप समझो, पहले बताओ ए कितना, इसका विड्थ कितना आएगा, विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर क्या आएगा, 4 माइनस 1.5 कितना आएगा 2.5। और रूम डोर का विड्थ क्या आया था बताओ, 2.5 आया था, 3.5 आया था। तो बताओ 2.5 ज़्यादा है 3.5, इसके मतलब ये रूम डोर से क्या होगा, नैरोअर होगा ना, नैरो होगा, थोड़ा पतला होगा, वाइडर नहीं होगा। तो आप लिखोगे बाथरूम डोर नैरोअर देन, आप क्या लिखोगे, बाथरूम डोर इज नैरोअर देन किससे, रूम डोर से।
रूम डोर। तो देखो हमने अभी आपको समझाया, उसने बोला क्या था बेटा, बोल रहा था कि ये जो B1 और B2 है, ठीक है, इसको B1 और B2 जो है बाथरूम का डोर है। तो बाथरूम डोर जो है नैरोअर है या फिर वाइडर देन है रूम डोर के। तो जब आपने देखा नैरो जो रूम डोर का विड्थ था वो कितना आता है, 3.5 यूनिट आया था, और ए कितना है हमारे पास, 2.5 यूनिट। अब 3.5 ज़्यादा है, 2.5 ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर कितना है, 3.5 ज़्यादा है। तो 3.5 ज़्यादा है, इसके मतलब जो बाथरूम का डोर है वो पतला है रेदर देन रूम डोर से। रूम डोर से वो क्या है, बाथरूम का डोर पतला सा है, तो ये आराम से गेट खुल सकता है। ठीक है, हमने एक्सरसाइज सेट 1.1 अच्छे से कर लिया बेटा। जो पार्ट आपको अगर नहीं समझ आएगा उसको आप दोबारा वीडियो देखोगे, समझ आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ आएगा तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके फिर एक जो डाउट होगी उस दिन मैं डाउट क्लास ले लूँगा। वो डाउट क्लास में एक एक बात आपको फिर से वापस से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज सेट 1.1 ख़त्म किया। कल हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 1.2। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सेट 1.2। तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना। एग्जाम्पल्स जो हैं इसके उसको आप ट्राई करना खुद से सॉल्व करने के लिए। और याद रखना जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो, जो बच्चा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया था, उसको आप देख लेना। और अगर आप वो वीडियो देखोगे तभी ये बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारी बातें अच्छे से आपको समझ आनी है। ठीक है बेटा, और आपको मैं डेली वीडियो एक वीडियो डेली आपको भेजता रहूँगा बना के। तो आपका काम क्या है, आपका काम है इस वीडियो को लाइक कर लो और सब्सक्राइब करके रखो। आप अगर सब्सक्राइब करके रखोगे ना, तो जैसे ही वीडियो में अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले वो वीडियो पहुँचेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कोशिश करो शेयर करने के लिए। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं बेटा। बाय बाय, टेक केयर।